गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 20 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। आपको बता दें कि आजकल करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से ही ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो आप लोग हो सके तो 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। एक तो आप लोग जो है दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, अमर उजाला पढ़ सकते हैं, या दैनिक जागरण और द हिंदू। अगर आप द हिंदू पढ़ सकते हैं तो द हिंदू जो है सबसे उपयुक्त है करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ द हिंदू भी पढ़ते हैं और बीपीएससी, उसके बाद यूपीपीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आपका द हिंदू कवर कर देगा करीब 70 से 80% तक करंट अफेयर्स। लेकिन अगर आप एसएससी, रेलवे और बीपीएससी इन एग्जामों को दे रहे हैं तब आप दैनिक जागरण भी जरूर पढ़ें और साथ ही साथ द हिंदू पढ़ सकते हैं। तो नहीं तो दैनिक जागरण, अमर उजाला जो है वो सही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोशिश करें जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य रहें उसका कॉपी कर लें या नोट डाउन कर लें एक जगह करंट अफेयर्स को इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ अगर जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे 10 दिन पहले, दैट मीन्स आपका एडमिट कार्ड आ गया है, उसके बाद आप 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि आपका करंट अफेयर्स बहुत सारा पहले से ही कैप्चर है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर जो है पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। बस आपको एक तरह से कहें तो एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा 1 ईयर का करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। और आपको ये भी बता दें आज करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं है, तो जो भी करंट अफेयर्स है महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर्स आज का है कि भारत की पुरुष और महिला टीम ने खो खो विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। विश्व का प्रथम खो खो विश्व चैंपियनशिप यह भारत में आयोजित किया गया था। मतलब एक तो खो खो विश्व चैंपियनशिप पहली बार आयोजन हो रहा है पूरे विश्व में, और वह भी भारत में हो रहा है। इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जब प्रारंभ हुआ था खो खो विश्व कप, कितनी टीम भाग ले रही है और विश्व की कितनी टीम भाग ले रही है, भारत में हो रहा है, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि पहले भी बताए थे कि भारत का पहला मैच नेपाल के साथ हुआ था खो खो का, ये भी हम ये सब चर्चा कर चुके हैं। तो अब जो है ओवरऑल खो खो विश्व कप चैंपियनशिप इंडिया जीत लिया है पुरुष और महिलाओं का। महिला टीम ने फाइनल में नेपाल को 78-40 से हराया, वहीं पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से हराया है। और यह खेल जो है खो खो का नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत ने खो खो विश्व कप 2025 में इतिहास रचते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। और फाइनल जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और इस मुकाबले में जो है हारा है या कहीं उपविजेता रहा है वह नेपाल रहा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको यह भी बता दें कि 2025 के विश्व कप फाइनल मुकाबला देखने के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश पंकज मित्तल और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रिजिजू भी जो है उन्होंने भी इसमें भाग लिया था या देखने गए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। यह है
ज्ञानेंद्र सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। तो आपको यह बता दें कि इस तरह का प्रश्न ज़्यादातर एसएससी में पूछा जाता है कि नियुक्ति से संबंधित, इसको कहा जाता है नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स या नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। और यह प्रश्न आपको ज़्यादातर एसएससी रेलवे में भी देखा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको एसएससी में, उसके बाद आपको बिहार पुलिस, इन एग्जामों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना है कि असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सिंह 30 नवंबर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। 31 दिसंबर 2024 को अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार को कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया था सीआरपीएफ का, और अब जो है अस्थायी रूप से निदेशक जो है महानिदेशक सीआरपीएफ का बना दिया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। तो ये ध्यान रखेंगे, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो फिर नोट डाउन कहीं पर कर लेंगे। आगे देखते हैं। हालांकि इस करंट अफेयर्स के बारे में कल जो है बृहत रूप से चर्चा करेंगे और न्यूज़पेपर में इसके बारे में बृहत रूप से न्यूज भी आएगा। लेकिन चूंकि जब पहली बार इससे पहले ट्रम्प शासन सत्ता संभाला था, दैट मीन्स कि राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर्स में। वह प्रश्न था कि डोनाल्ड ट्रम्प किस पार्टी से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो याद रखना है रिपब्लिकन पार्टी से जो है ये उम्मीदवार थे और चुनाव जीते, और ये कैमे राष्ट्रपति हैं। इनका पोजीशन कौन सा है, तो 47वां पोजीशन है। याद ये भी रखना है। ये भी इस तरह के प्रश्न विगत वर्षों में करंट अफेयर्स में पूछा जा चुका है। यह पूछा गया था कब, जब ओबामा जो है राष्ट्रपति बना था, उस समय पूछा गया था कि ओबामा एक अश्वेत राष्ट्रपति था। पहली बार अमेरिका के इतिहास में कोई अश्वेत राष्ट्रपति बना था, तो उनका कौन सा पोजीशन था, कैमे नंबर के वो राष्ट्रपति थे, यह पूछा गया है। तो ये भी आपको याद रखना कि ये 47वें राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं यूएसए के डोनाल्ड ट्रम्प। वहीं पर आपको यह भी बता दें कि वो 2025 20 जनवरी दैट मीन्स आज ही उन्होंने शपथ ग्रहण भी लिया है। और इसके बारे में हम कल जो है डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि किन किन मुद्दों पर उन्होंने डिसीजन लिया है। ये सब आगे देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स हालांकि बहुत महत्वपूर्ण यह नहीं है, लेकिन तो पर भी आपको ध्यान में रखना है, चूँकि भारत से अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं वो भाग ले रहे हैं, और साथ ही साथ नीता अंबानी और मुकेश अंबानी इनको भी आमंत्रित किया गया था शपथ ग्रहण समारोह में। रिलायंस इंडस्ट्री के ये चेयरमैन हैं और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी हैं। इन दोनों को व्हाइट हाउस के द्वारा बुलाया गया था। आपको यह भी बता दें, व्हाइट हाउस यह अमेरिका के दैट मीन्स यूएसए के राष्ट्रपति के आवास को व्हाइट हाउस कहा जाता है। जैसे हम लोगों जो इंडिया के राष्ट्रपति हैं उनके आवास को राष्ट्रपति भवन, और आप कहीं कहीं रायसीना हिल्स के रूप में भी नाम सुने होंगे, रायसीना हिल।
तो राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। उसी तरह यहाँ के राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को, और भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर यह वॉशिंगटन डीसी गए थे। यहाँ पर ये याद रखेंगे आप लोग कि यूएसए का कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी है। हमेशा याद रखेंगे वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में यह है, इसलिए इसको वॉशिंगटन डीसी बोला जाता है। जबकि अगर सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन की बात करें तो वॉशिंगटन एक स्टेट है, राज्य है यूएसए का, और यह स्टेट प्रशांत महासागर की ओर से, दैट मीन्स कि यूएसए के पश्चिमी किनारे पर पड़ता है। जबकि आप देखेंगे वॉशिंगटन डीसी यह पूर्वी किनारे पर है, दैट मीन्स कि अटलांटिक महासागर की ओर से है, और अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर से है वॉशिंगटन डीसी मैप में जब आप देखेंगे तो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन यह जो है एक स्टेट है वहाँ का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत की ओर से कौन जो है गए थे वॉशिंगटन में। और यहाँ पर एक और तथ्य आपको बता दें, ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न देशों के से लोगों को बुलाया जा रहा है, और यह राष्ट्रपति शपथ जो ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ओपन में ना होकर एक हॉल में ले रहे हैं। यह भी पहली बार हो रहा है। पहले क्या होता था, जितने भी राष्ट्रपति होते थे वो ओपन में राष्ट्रपति भवन दैट मीन्स व्हाइट हाउस से बाहर निकलते थे और शपथ ग्रहण जो है करते थे। लेकिन इस बार जो है पूरा एक हॉल में ले रहे हैं, तो ये भी इस बार का थोड़ा डिफरेंट है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।